जो 2 दिवसीय दौरा था, ये मुख्य रूप से प्रदेश में अलग अलग जिलों में जहां हमें लगता है कि जो एसआईआर का काम है वहां पर हमारी पार्टी को और मजबूती से पक्ष रखना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर देखने में आया है कि निर्वाचन आयोग का काम करने का तरीका निष्पक्ष नहीं है। अभी हम लोग बस्तर संभाग में जगदलपुर मीटिंग करके आए हैं, धमतरी, कांकेर, हर जगह मैं गया हूं और 4 तारीख की समय सीमा है। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति को वोट का जो अधिकार है उससे को वंचित ना रखा जाए। अब 7 प्रदेशों में खबर आई है अनेक बीएलओज ने आत्महत्या की है। इतना उन पर तनाव और प्रेशर होगा, किस वजह से है? क्योंकि आज से पहले भी एसआईआर हुआ है। ये रिव्यू जो है ये हर कुछ सालों में होता है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं दबाव प्रशासन का होगा, इसीलिए बीएलओज पर प्रभाव पड़ रहा है। और मैंने सब कार्यकर्ताओं का है मजबूती से अपना काम करें। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, जिसको वोट देने का अधिकार है, वो उससे वंचित ना रहे। ये जिम्मेदारी तो मूलतः निर्वाचन आयोग की है, लेकिन निर्वाचन आयोग का जो पिछले कुछ समय से कार्यशैली रही है वो संदिग्ध रही है। वोट चोरी के बारे में ना कोई जांच बिठाई है, ना स्पष्टीकरण आया है, ना कारण बताया है। और बिहार में अनेक राज्यों में बहुत से लोगों के नाम काटे गए हैं। और अभी आज करमदास महन जी ने एक उदाहरण दिया, एक विधायक जो 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, उनका उनके गृह गांव में नाम काट के और कहीं रायगढ़ में उनका नाम आ गया था। तो इस प्रकार की अगर त्रुटियां हो रही हैं विधायकों और पूर्व विधायकों के साथ, आप कल्पना कर सकते हो जो खेती मजदूरी गांव में काम करते हैं, असहाय हैं, अशिक्षित लोग हैं, उनका क्या हाल होगा। इसलिए जो वंचित है, गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, नौजवान है, जो वोट का अधिकार रखता है लेकिन किसी वजह से उसका नाम लिस्ट में नहीं आ रहा है, उस पर पूरी पैनी निगरानी तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता रख रहे हैं। इसीलिए हमने 2 दिन का दौरा रखा था। प्रदेश अध्यक्ष जी, पार्टी के तमाम नेता हमारे साथ रहे और हम लोगों ने प्रेरित किया है कि 4 तारीख से पहले जो इलेक्टोरल रोल बनेगा उसमें सब लोगों के नाम डाले जाएं। 4 तारीख का समय पर्याप्त नहीं? 4 बिल्कुल नहीं है। हमने निर्वाचन आयोग को कहा है समय सीमा को बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पर चुनाव ना तो नगर पंचायत के, ना म्यूनसिपल के हैं, ना विधानसभा के हैं। 3 साल का समय है, लेकिन ये बहुत जल्दबाजी में, बिहार में भी इतना जल्दबाजी में काम किया गया। क्या वजह है इसकी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि निर्वाचन आयोग की जो निष्पक्षता है वो निश्चित रूप से संदेह के उसमें आ गई है। बिहार में चलते चुनाव में भाजपा को 10,000 रुपये प्रति महिला देने का छूट दी गई। तो जो प्रेम है हमारी बिहार की माताओं बहनों के लिए, वो सिर्फ बिहार तक क्यों सीमित है? वो सिर्फ चुनाव के समय क्यों सीमित है? हमारे छत्तीसगढ़ की, हमारे राजस्थान की बहन और माएँ बेटियां हैं। 10,000 रुपये अगर आप बिहार में दे सकते हैं तो वहाँ भी देने चाहिए, हम तो स्वागत करेंगे। लेकिन अब उनकी याद नहीं आएगी जब तक चुनाव नहीं आएगा। 3 साल बाद वो सारी योजनाएं और वो भत्ता देने का काम किया जाएगा। मैं तो कहता हूं कि पूरे देश में कम से कम, जहां मैं खड़ा हूं आज छत्तीसगढ़ में और राजस्थान मेरा गृह राज्य है, वहां पर महिलाओं को 10,000 रुपये का जो उन्होंने बिहार में दिया है वहां भी देना चाहिए। कौन उनको रोक रहा है? लेकिन सिर्फ और सिर्फ चुनावी समय इनको ये बातें याद आती हैं, ये स्पष्ट हो चुका है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।